हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है जो कोशिका होती है, कोशिका में असूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में आज हम सीखेंगे। तो जो कोशिका में असूत्रीय विभाजन क्या होता है, जैसे एमिटोसिस। असूत्रीय विभाजन से पहले मात्र कोशिका का केंद्रक न्यूक्लियस सीधे दो भागों में बंट जाता है। जैसे असूत्रीय विभाजन से पहले जो मात्र कोशिका का केंद्रक होता है वो सीधे दो भागों में बंट जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में संकुचन होने लगता है। जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें क्या होने लगता है, संकुचन होने लगता है और यह भी बट जाता है और यह भी दो भागों में अलग हो जाता है, बट जाता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में किसी प्रकार की केंद्रीय घटनाएं नहीं पाई जाती और इस प्रकार के कोशिका विभाजन में किसी भी प्रकार की केंद्रीय घटनाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। यह अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में होता है। यह किसमें होता है, अविकसित कोशिकाओं में। जो विकसित नहीं है, अविकसित कोशिकाएं होती उनमें होता है। फिर देखो सूत्रीय विभाजन क्या होता है। सूत्रीय विभाजन की खोज किसने की थी, वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। सूत्रीय विभाजन की खोज, जिसको माइटोसिस कहते हैं, उसकी खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में की थी। यह विभाजन कई कोशिकाओं में होता है। जो स्टोमेटिक सेल्स होती हैं उसमें सिर्फ यह विभाजन होता है। कौन सा, सूत्रीय विभाजन। विभाजन केंद्रक और कोशिका द्रव्य कैरियोकिनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकिनेसिस में दो अवस्थाएं होती, एक होती अंतरावस्था, एक होती विभाजन प्रावस्था। अंतरावस्था में संपूर्ण विभाजन चक्र का लगभग 90 से 95% समय लगता है। जो अंतरा विभाजन होता है तो जो सारा संपूर्ण विभाजन चक्र होता है तो सबसे ज़्यादा 90 से 95% इसमें समय लगता है। और विभाजन अवस्था क्या होती है, विभाजन अवस्था, इस अवस्था में केंद्रक श्रृंखलाबद्ध अनेक परिवर्तन होते हैं जिनको 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। इस अवस्था में जो विभाजन प्रावस्था होती है इसमें केंद्रक जो श्रृंखलाबद्ध होती है, केंद्रक हमेशा श्रृंखलाबद्ध में रहेगा, श्रृंखला में बंधा रहेगा और इसमें 4 प्रकार की प्रावस्थाएं होती हैं। फर्स्ट नंबर आता है प्रोपेज या प्रोफेज। केंद्रक कला एवं केंद्रक का लुप्त होना, स्पेंडिल फाइबर का निर्माण होना एवं क्रोमेटिड्स का दृष्टिगोचर होता है। जो प्रोफेज अवस्था होती है इसमें क्या क्या होता है, इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रक का लुप्त हो जाना होता है, स्पेंडिल फाइबर का निर्माण होना होता है, क्रोमेटिड्स का दृष्टिगोचर भी इसमें होता है। फिर दूसरी अवस्था आती है मेटाफेज। मेटाफेज क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से जुड़ता है। जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो किससे जुड़ते हैं, हमारे सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। किस अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में। फिर तीसरा आता है एनाफेज। केंद्रक कला प्लस केंद्रक, दोनों जो केंद्रक कला होती है और केंद्रक होता है वो दोनों प्रकट हो जाते हैं, अलग अलग होकर प्रकट हो जाते हैं। 2 केंद्रक का निर्माण भी इसी में होता है। जो एनाफेज अवस्था होती है इसमें केंद्रक कला और केंद्रक भी प्रकट होने लगते हैं, हो जाते हैं और 2 केंद्रक का निर्माण भी होता है।
फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन भी इसी अवस्था में होता है। इस प्रकार के विभाजन से आंशिक स्थायित्व बना रहता है। जाइगोट में इसी प्रकार का विभाजन होता है और इस प्रकार के विभाजन में क्या बना रहता है, आंशिक स्थायित्व बना रहता है। जो जाइगोट होता है तो उसमें भी इसी प्रकार का विभाजन होता है, फिर जिससे बहुकोशिकीय रचना का निर्माण होता है, जिससे बहुकोशिकीय बहुत सारी कोशिकाओं की रचना का निर्माण होता है। जिससे शरीर में घावों का भरना, शरीर में घाव का भरना, जैसे कोई शरीर में घाव है तो उसमें क्या होता है, घाव को भर जाना, तो उसमें कोशिकाओं का, बहुकोशिकाओं का निर्माण होता है। अंगों का निर्माण होता है इन्हीं कोशिकाओं, बहुकोशिकीय कोशिकाओं से। तो सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ही होता है जो शरीर में घावों का भरना और अंगों का निर्माण होना, किसके माध्यम से होता है, सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ही ये होता है। फिर आगे देखो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर एवं मूरे ने 1905 ईस्वी में की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो कौन से वैज्ञानिक थे, तो फार्मर एवं मूरे नामक वैज्ञानिक ने 1905 में अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। फिर आगे देखो, यह हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं डिप्लॉयड सेल में ही होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह सिर्फ किसमें होगा, द्विगुणित कोशिकाओं में, द्विगुणित कोशिकाओं में, डिप्लॉयड सेल में ही होता है। इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के 2 बार विभाजन सम्मिलित होते हैं। जो केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है उसमें 2 बार का विभाजन इसी में होता है, सम्मिलित होता है 2 बार का विभाजन। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, जिसको कहते हैं हाफ विभाजन, एक होता है मियोसिस सेकेंड। अब देखो मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित या अवगुणित हैप्लॉइड हो जाती है। जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित हो जाती है, या फिर इसको कहते हैं अगुणित या हैप्लॉइड हो जाती है। फिर मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, साधारण समसूत्री विभाजन की भांति होता है। जो मियोसिस सेकेंड होता है तो जो समसूत्री विभाजन होता है उसी के बिल्कुल एक जैसे होता है। इसमें गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों का विभाजन भी होता है। जो इसमें गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं उनका विभाजन किसमें होता है, मियोसिस सेकेंड में होता है। फिर देखो मियोसिस के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। जो मियोसिस होता है, मियोसिस के अंत में कितनी कोशिकाएं बनती हैं, तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। यह विभाजन केवल लिंगी जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में होता है। यह विभाजन जो होता है अर्धसूत्री विभाजन तो किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो लिंगी जनन होता है उसमें सिर्फ होगा। यह परागणों बीजांड या बीजधानी में भी होता है। जो परागण होते हैं, बीजांड होते हैं या बीजांडधानी होता है उसमें भी यही हमारे प्रोसेस चलता रहता है। फिर देखो जंतुओं में यह विभाजन वृषण और अंडाशय में होता है। जो जंतु होते हैं उसमें कहाँ पे यह विभाजन होता है, वृषण जिसको कहते हैं टेस्टिस, या फिर अंडाशय ओवरी में होता है। इसमें सूत्री विभाजन के समान G1, S व G2 की उप अवस्थाएं होती हैं। इसमें भी हमारा सूत्री विभाजन के समान G1 अवस्था, S अवस्था व G2 अवस्थाएं भी, उप अवस्थाएं भी इसमें होती हैं। मियोसिस प्रथम में गुणसूत्रों का ह्रास होता है। जो मियोसिस प्रथम होता है इसमें गुणसूत्रों का ह्रास होता है।
और देखो प्रोफेज फर्स्ट अंततः अत्यंत जटिल, लंबी तथा महत्वपूर्ण होती हैं। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, इसमें अत्यंत जटिल, लंबी तथा महत्वपूर्ण होता है। फिर लेप्टोटीन विभाजन की तैयारी, जो लेप्टोटीन होता है इसमें क्या होता है, विभाजन की तैयारी करता है। फिर जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो किसमें जोड़े बनाते हैं, तो जाइगोटीन अवस्था में जोड़े बनाते हैं। इसको कहते हैं सूत्र युग्मन। इसी को हम कहते हैं, जो समजात गुणसूत्र होते हैं इसको हम कहते हैं सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन का मतलब जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनको एक में आपस करना, जोड़े में रखना। फिर आता है हमारा पैचिटीन। पैचिटीन अर्ध गुणसूत्रों में विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होना चालू होता है। जो पैचिटीन होता है उसमें क्या होता है, जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं तो अर्ध गुणसूत्रों में जो विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वो उसमें चालू होने लगता है। फिर आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन टेट्रावैलेंट स्थिति में क्वाज़मेटा पर अर्ध गुणसूत्रों टुकड़ों का आदान प्रदान करता है। जो डिप्लोटीन होता है इसमें क्या होता है, टेट्रावैलेंट स्थिति में जो क्वाज़मेटा पर स्थित होता है। फिर हमारा आता है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस क्रोमोसोम का अलगाव होता है। जो डायकाइनेसिस अवस्था होती है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का अलगाव होता है। केंद्रक तथा केंद्रक कला का लुप्त होना होता है। जो केंद्रक होता है और केंद्रक कला होती है तो दोनों में एक जैसी हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं। फिर आता है हमारा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड का विभाजन सूत्री विभाजन के समान ही होता है। जो मियोसिस सेकेंड होता है उसमें हमारा विभाजन किस प्रकार होता है, सूत्री विभाजन के एक जैसा होता है या उसके समान होता है। अंततः मियोसिस के पूर्ण होने पर 4 अगुणित संतत कोशिकाएं बनती हैं। और मियोसिस सेकेंड पूर्ण होने पर कितनी अगुणित संतत कोशिकाएं बनती हैं, तो 4 अगुणित संतत कोशिकाएं बनती हैं। निषेचन के समय नर और मादा गैमेटों के मिलने से क्रोमोसोम की संख्या जायगोट में पुनः द्विगुणित हो जाती है। जब निषेचन होने लगता है नर और मादा में तो जो गैमेटो होता है, गैमेटो के मिलने से जो गैमेटो होता है तो उसके मिलने से जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो किसमें द्विगुणित हो जाती है, तो जायगोट में पुनः द्विगुणित हो जाती हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।